क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्मी सुपरस्टार और एक क्रिकेट के नवाब की प्रेम कहानी कैसे इतिहास में दर्ज हो गई? ये कहानी है शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की, जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में समाज की धारणाओं को चुनौती देते हुए एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी याद किया जाता है। एक इंटरफेथ शादी जिसने प्रेम, साहस और सहनशीलता की नई परिभाषा लिखी। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे ये दोनों दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे और समाज के सारे बंधनों को तोड़ते हुए एक हो गए। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की शादी भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इस अंतरधार्मिक विवाह ने उस समय की सामाजिक धारणाओं को चुनौती दी और एक नई मिसाल कायम की। दोनों के रिश्ते की शुरुआत तब हुई जब वे कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उनके रिश्ते को लेकर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं थीं, क्योंकि 1960 और 1970 के दशक में अंतरधार्मिक विवाह बहुत दुर्लभ थे। शादी से पहले शर्मिला ने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया और अपना नाम बदलकर आयशा सुल्ताना रख लिया। इस फैसले के बारे में बात करते हुए शर्मिला ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि वो निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कहा, ये न बहुत आसान था और न ही बहुत कठिन। इसे समझने और पूरी तरह से स्वीकारने की जरूरत थी। आप इस बारे में लापरवाह नहीं हो सकते। धर्म परिवर्तन से पहले मैं बहुत धार्मिक नहीं थी, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान मैंने हिंदू धर्म और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा। जब शर्मिला से उनके नए नाम आयशा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलासा किया कि ये नाम मंसूर अली खान पटौदी ने सुझाया था। उन्होंने खुशी खुशी इस नाम को अपनाया। शादी के बाद शर्मिला ने अपने नए परिवार के साथ जीवन की शुरुआत की और खासतौर पर अपनी सास नवाब बेगम ऑफ भोपाल साजिदा सुल्तान के साथ अपने संबंधों के बारे में चर्चा की। शर्मिला ने पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा कि वो बहुत घबराई हुई थी। उनकी सास ने उनसे पूछा, आप मेरे बेटे के बारे में क्या सोचती हैं? इस पर शर्मिला ने जवाब दिया, वो मुझे पसंद है। फिर सास ने पूछा, तो आप क्या करने का इरादा रखती हैं? शर्मिला ने कहा, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। धर्म परिवर्तन और शादी के फैसले के बाद शर्मिला और उनके परिवार को कई तरह की धमकियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने याद किया, जब मैं कोलकाता में शादी कर रही थी तो मेरे माता पिता को टेलीग्राम मिल रहे थे कि गोलियां चलेंगी। टाइगर के परिवार को भी ऐसी ही धमकियां मिल रही थीं, जिससे वे थोड़े चिंतित थे। इसके बावजूद शादी की रिसेप्शन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी का विवाह 43 सालों तक चला, जो 2011 में मंसूर की मृत्यु तक कायम रहा। उनका ये संबंध न केवल सफल वैवाहिक जीवन का उदाहरण बना, बल्कि समाज में प्रेम, समझ और सहिष्णुता का प्रतीक भी बना। शर्मिला और मंसूर अली खान पटौदी की शादी भारतीय समाज में एक साहसिक और प्रेरणादायक उदाहरण है, जो प्रेम और परस्पर सम्मान की नींव पर आधारित थी। धर्म, संस्कृति और परंपराओं की सीमाओं को पार करते हुए उनका ये विवाह एक यादगार यात्रा रही, जिसने लोगों को ये सिखाया कि सच्चे रिश्ते के लिए समझ, सहनशीलता और परस्पर सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में सामाजिक या धार्मिक सीमाओं को चुनौती देने का साहस रखते हैं।